दोस्तों, हमने आपको 2 किलोमीटर से भी छोटे रेडियस वाले स्टार के बारे में बताया है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे प्लैनेट के बारे में सुना है जिसका साइज उसके स्टार से भी काफी बड़ा हो? अच्छा चलिए इस बात को छोड़िए, हम लोग सैटर्न के रिंग्स को देखकर तो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट भी मौजूद है जिसके पास सैटर्न के मुकाबले 200 गुना बड़ी रिंग्स मौजूद है, जिनका साइज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। और दोस्तों लगे हाथों मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपने कभी प्लैनेट के बारे में सुना है? जी हाँ, ये कोई मिस स्पेल नहीं है, बल्कि हम लोग प्लैनेट की ही बात कर रहे हैं। अगर आपने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सुना तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ग्रहों की सैर करने वाले हैं जो हमारी कॉस्मोलॉजी को भी डायरेक्टली चैलेंज करती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए निकलते हैं अंतरिक्ष के एक और रोमांचक सफर की ओर। दोस्तों, तस्वीरों में दिखने वाला ये ग्रह पहले तो आपको जुपिटर की तरह लग रहा होगा, मगर ये ना तो जुपिटर की कोई एडिटेड इमेज है और ना ही किसी स्पेशल टोपोग्राफी को शो करने वाला कोई स्टेट, बल्कि ये तस्वीर है हमारी पृथ्वी से 57 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट ग्लीज J504b की, जिसे शॉर्ट में GJ504b के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इसे कॉस्मोलॉजी में पिंक जुपिटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ना सिर्फ ये दिखने में जुपिटर की तरह लगता है, बल्कि इसकी भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और ये पूरी तरह से गैस का बना हुआ है। इसके अलावा जहां जुपिटर की रेडियस 69,911 किलोमीटर बताई जाती है, तो वहीं इसके एस्टिमेटेड रेडियस भी 68,632 किलोमीटर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के साइज में भी कितनी समानता आ रही है। बस यार अंतर यह है कि अभी ये सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है, जिस वजह से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसका ये पिंक ग्लो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये भी डलनेस का सामना करेगा। मगर दोस्तों, जुपिटर सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसका खूबसूरत क्लोन इस यूनिवर्स में मौजूद है, बल्कि धरती से 433 प्रकाश वर्ष दूर उपस्थित है J1407b, जिसकी रिंग्स इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। अब दोस्तों, अगर यहाँ मेन प्लैनेट की बात करें तो उसका रेडियस सिर्फ और सिर्फ 1 लाख किलोमीटर तक ही रेंज करता है, जो इसे सैटर्न से सिर्फ और सिर्फ 2 गुना ज्यादा बड़ा ही बनाता है। मगर साइज में ज्यादा डिफरेंस ना होने के बावजूद इसकी रिंग्स सैटर्न से 640 गुना ज्यादा दूरी में फैली हुई है। बाकी यार इसके मास की बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आंकड़ा इतना बड़ा निकल कर आता है। फिर भी अगर एक राउंड फिगर देना हो तो प्लैनेट की आउटर सरफेस से उसकी रिंग्स तकरीबन 90 मिलियन किलोमीटर दूर तक फैली हुई है, जहां ऐसा माना जाता है कि इसके चारों तरफ 12 से 25 अलग अलग सेट में रिंग्स मौजूद है। लेकिन यार उम्र में केवल 16 मिलियन साल होने के बावजूद एक ग्रह की हैसियत से अपने चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स को ये कैसे बांध कर रखता है, ये वैज्ञानिकों को आज भी हैरान कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स होने में कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसी तरह से इस ग्रह की रिंग्स में भी इसकी ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। मगर गैस से बना हुआ एक सरफेस लेस ग्रह इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स को कैसे होल्ड करके रख रहा है, इसका जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, जिससे यह समझ में आता है कि शायद अभी भी हम लोगों से प्लैनेट्स को समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज भी आए दिन हमें ऐसे ग्रह मिलते रहते हैं जो प्लैनेट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को सीधे नकार देती है। अब दोस्तों, यहाँ एक अंतरिक्ष फन फैक्ट। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जिन दोनों ग्रहों के बारे में बताया वो दोनों ही ग्रह जोवियन कैटेगरी में फॉल करता है। अब ये जोवियन कैटेगरी क्या है? वेल, ये जानना दिलचस्प है। दरअसल जिस तरह से हमारी हिंदू माइथोलॉजी में नवग्रहों को उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी तरह से रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर को जोव नाम के भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से हमारे यूनिवर्स में अगर कोई भी ग्रह अपीयरेंस में जुपिटर के जैसा दिखता है और साथ ही साथ अगर वो जुपिटर की तरह ही सॉलिड ना होकर गैस के फॉर्म में हुआ, तो उसे जोवियन प्लैनेट यानी जुपिटर से मिलते जुलते ग्रह के रूप में जाना जाता है। वेल, है ना काफी इंटरेस्टिंग।
अब बात हो सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट्स की और केपलर 70b का नाम उसमें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अभी तक पाए गए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के रूप में जानते हैं। और आपने इस बात का जिक्र कई बार सुना होगा कि ये ग्रह सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है। लेकिन रिसेंट में की गई कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग हमें फाइनली इस बात का पता लग चुका है कि आखिर इतना अल्टीमेट टेम्परेचर इसने कहां से पाया है। वेल दोस्तों, दरअसल रिसेंटली की गई ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि इसके इतने ज्यादा गर्म रहने का कारण इसकी होस्ट स्टार से करीबी नहीं है, बल्कि इसका असल रीजन ये है कि केपलर 70b पहले खुद एक तरह का ड्वार्फ स्टार हुआ करता था, लेकिन ना तो वो एक स्टार की कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ना ही काफी सालों तक एज ए स्टार सरवाइव कर पाया, जिस वजह से उसकी सारी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एग्जॉस्ट होने के बाद आज आप जिस केपलर 70b को देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि बुझे हुए स्टार का कोर है, जो भी प्लैनेट की सहूलियत से इस कॉस्मोस में सरवाइव कर रहा है। मगर चूंकि इसकी स्टार कैपेबिलिटीज जाने की वजह से इस फैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता कि इसका कोर ही इसके लाइफ टाइम में एनर्जी जनरेट करने का सोर्स था। इसी वजह से आज भी वो हीट इसकी सरफेस में मौजूद है और यही रीजन है कि बाकी सभी प्लैनेट से स्टैंड आउट करते हुए केपलर 70b का टेम्परेचर 6500 डिग्री सेल्सियस के बराबर आंका जाता है। अब दोस्तों, हमारा सूरज हमारी धरती से कितना बड़ा है ये तो हम सभी जानते हैं, और यूजुअली हमने यही देखा है कि जो स्टार किसी प्लैनेट सिस्टम को अपने चारों तरफ घुमाया करता है वो अपने सभी प्लैनेट्स के मुकाबले काफी बड़ा होता है कि नहीं? लेकिन इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ता है PSR J17191438b। PSR J17191438b ना सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक हाई स्पीड रोटेटिंग पल्सर PSR J17191438 के चारों ओर अपना रिवॉल्यूशन करता है, बल्कि जहां इसके होस्ट न्यूट्रॉन स्टार की रेडियस सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की एस्टिमेट की जाती है, तो वहीं इसका अपना साइज और मास ऑलमोस्ट जुपिटर के बराबर है। मतलब यार, ग्राफिकली शो करें तो ये दोनों अपने सोलर सिस्टम में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिससे तस्वीरों में भले ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि आखिर यहाँ होस्ट स्टार है कौन सा। हालांकि एक पल्सार होने के नाते इतना छोटा साइज होने के बावजूद ये ग्रेविटी और मास के मामले में सूर्य से कम नहीं है, मगर फिर भी अभी तक का पाया गया ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अपने होस्ट स्टार से भी साइज के मामले में लार्जर है। मगर दोस्तों, ये इकलौता ऐसा प्लैनेट नहीं है जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से एक कदम आगे निकलता है, बल्कि वास्प 107b भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। दोस्तों, पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर यह प्लैनेट एक सेमी जोवियन प्लैनेट है, मगर इसका वजन और इसकी डेंसिटी जुपिटर के सामने किसी कॉटन कैंडी की तरह है। साइज में जुपिटर के बराबर होने के बावजूद जहां हमारा जुपिटर तकरीबन 300 पृथ्वियों के बराबर का वजन रखता है, तो वहीं इस जनाब का वजन सिर्फ और सिर्फ 30 अर्थ्स के बराबर है, जो हमें हमारी गैस जायंट्स की नॉलेज को थोड़ा चेंज करने पर मजबूर करता है। हमने अभी तक जितने भी गैस जायंट्स को देखा है वो किसी सरफेस के ना होने के बावजूद भी इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है, जिस वजह से उनका वजन भी बड़े आंकड़े देता है। मगर वहीं इसकी डेंसिटी इतनी एक्सट्रीम नहीं है कि यहाँ पर जाते ही आपकी हड्डियों का कचुम्बर बन जाए। ऊपर से इसका कोर भी धरती के कोर से सिर्फ 4 गुना ही बड़ा है, जबकि स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए उसे हमारे कोर से लगभग 10 गुना बड़ा तो होना ही चाहिए था। और यही कुछ नंबर्स है जो इस प्लैनेट को थियोरेटिकली काफी मामलों में गलत साबित करती है, मगर फिर भी यार इसकी एग्जिस्टेंस हमें किसी गैप को फिल करने का सिग्नल देती है। खैर, प्लैनेट्स की तो बहुत सी बातें हो गई, लेकिन क्या आपने कभी प्लैनेट्स के बारे में सुना है? वेल, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। दोस्तों, जिस तरह से प्लैनेट्स वो कॉस्मिक बॉडीज होती है जो अपने होस्ट स्टार के चारों ओर चक्कर काटती है, उसी तरह प्लैनेट्स ऐसे हाइपोथेटिकल कॉस्मिक एंटिटीज होती है जो किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करने के बजाय किसी ब्लैक होल के चारों तरफ रिवॉल्व किया करती है। हालांकि अभी तक तो वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी भी सो कॉल्ड प्लैनेट को नहीं खोज निकाला है,
लेकिन अगर हम लोग ब्लैक होल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो पेपर्स में ऐसा पॉसिबल है कि उसकी ग्रेविटी भी अपने आसपास किसी न किसी प्लैनेट जैसी कॉस्मिक एंटिटी को हाई स्पीड पर रिवॉल्व करवाती होगी। और सच कहे तो यार हम लोगों ने अभी तक यूनिवर्स में इतना सब कुछ देख लिया है कि अब किसी भी चीज को इम्पॉसिबल कहने का दिल ही नहीं करता। अब इंसानों के माइंडसेट से देखा जाए तो ब्लैक होल से जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतनी ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे इस यूनिवर्स में एक प्लैनेट ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो अपने होस्ट स्टार से इतना ज्यादा दूर है जैसे उसका अपने स्टार से ब्रेकअप हो गया हो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्लैनेट 2 मास J212-650408140293 की, जिसकी खोज करने के बाद काफी सालों तक वैज्ञानिक ऐसा सोचा करते थे कि ये एक तरह का रोग प्लैनेट है जो अंतरिक्ष में बिल्कुल तन्हाई में घूमा करता है। लेकिन उन्हें अपनी गलती अगस्त 2021 में तब समझ आई जब उन्होंने देखा कि यह प्लैनेट अपने स्टार TYC 9486927 के चारों तरफ चक्कर तो काटता है मगर 1 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी से। अब इस दूरी को समझने के लिए समझो कि ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसके बीच में हमारे सोलर सिस्टम के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो स्ट्रक्चर बन के आता है ना, वैसे 3 सोलर सिस्टम इस दूरी में सिमट जाएंगे और फिर भी उसमें इतनी जगह बचेगी कि वह सूर्य से यूरेनस के ऑर्बिट तक अपने जैसे लगभग 20 प्लैनेटरी सिस्टम को और होल्ड कर ले। बाकी यार हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअल में कितना बड़ा है ये आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हो, जिसके बाद आपको खुद इस बात का आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कितने बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। पर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट ये है कि ना सिर्फ ये अभी तक पाए गए सभी प्लैनेट्स में से सबसे बड़े ऑर्बिट वाला प्लैनेट है, बल्कि गौर करने वाली बात तो ये है कि आखिर इसका स्टार सूर्य से भी आधा होने के बावजूद इतनी दूरी से इसके ऑर्बिट को कैसे मेंटेन करके रख पा रहा है। और ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब वैज्ञानिक सालों से ढूंढते आए हैं और शायद दशकों बाद भी ढूंढते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले ऐसे कुछ प्लैनेट्स जो हमारे एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज को ताक पर रख देता है और कहीं ना कहीं हमें अपनी औकात दिखा देता है। वैसे आपको इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल टू बिलीव लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार, लाइक करने में कंजूसी मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अब अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।